जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है मंडे के लिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि दो धड़े इस वक्त बटे हुए हैं। एक धड़ा बटा हुआ है कि वो बुलिश साइड है और उसके पास यूएस मार्केट का सपोर्ट है। दूसरा धड़ा, उसके पास एग्जिट पोल और एफ की सेलिंग का सपोर्ट है, वो है बियरिश धड़ा। तो किस तरफ जो है बाजार करवट ले सकता है। कैंडल्स तो डेली चार्ट पे काफ़ी ख़राब बनी है, बट क्या ये और फर्दर सेलिंग का साइन है और एग्जिट पोल का क्या इम्पैक्ट बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिकी बाज़ार 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए। नैस्डैक लगभग 1% के आसपास 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे भी 1.25% की तेज़ी, और इंडिया जो उनका यूएस विक्स है वहाँ पे भी जो है 3% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, तो 1 से 1.5% की शानदार तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। अगर हम एशिया की बात करते हैं, 2 से 2.5% की शानदार तेज़ी, और कहीं कहीं पे तो 3-4% की भी तेज़ी जो है वो चाइनीज़ मार्केट में देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त तेज़ी उनके फ्यूचर्स में बनी हुई है, और ज़बरदस्त तेज़ी यूरोप में बनी हुई है, ज़बरदस्त तेज़ी हमारे यूएस मार्केट में बनी हुई है। बट उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 50-60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, और उतनी तेज़ी से हम लोग जो है बाज़ार में स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे जितना ग्लोबल मार्केट्स दिखा रहे हैं। और उसका रीज़न हमारे सामने कल आता हुआ दिखाई दिया है एग्जिट पोल्स के ज़रिए। क्या एग्जिट पोल के बारे में एफ को पहले से ही खबर थी? किस तरफ हवा चल रही थी, एफ को पहले से पता था? क्या एग्जिट पोल सही हैं? क्या एग्जिट पोल सही पड़ेंगे? क्योंकि 2024 का अभी कुछ महीने पहले ही हम लोगों के पास जनरल इलेक्शन के नतीजे हैं, जहाँ पे बीजेपी को एक क्लीन स्वीप दिखा दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था हम सबको पता है। तो एग्जिट पोल पे कितना बाजार भरोसा करेगा नहीं करेगा ये चीज़ तो हमें नहीं पता। बट एक चीज़ है, एग्जिट पोल के ये नतीजे अगर रियल पोल में भी नतीजों में परिवर्तित होते हैं, तो डेफिनेटली ये नतीजे जो है बाज़ार के लिए एक बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि बाज़ार को चाहिए स्टेबिलिटी। अब अगर सेंटर में कोई गवर्नमेंट है, कोई पार्टी पावर में है, वो स्टेट में अगर इतनी बुरी तरीके से हारेगी, और दोनों स्टेट में एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी नहीं सरकार बनाने वाली है, तो अगर दोनों स्टेट उसके हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक डेफिनेटली साइन जाएगा, ये एक डेफिनेटली जो बोलते हैं ना, एक साइन जाएगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी पावर कमज़ोर हो रही है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। जो उसके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, जैसे टीडीपी, जेडीयू, और जेडीयू की हिस्ट्री आपको पता है, वो थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ऐसी अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट। क्योंकि अभी तक इंडिया को जो प्रीमियम मिल रहा था, जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज मिल रहा था, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का था। क्योंकि ओवरऑल अगर हम आसपास जितने भी हमारे देश है, अपार्ट फ्रॉम चाइना, चाइना में भी ऑटोक्रेसी चल रही है, आपको पता है, डिक्टेटरशिप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आसपास की कंट्रीज़ देखें एशिया में, तो कहीं भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, और इस वजह से हमारे बाज़ारों को बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा था, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस जो है वो मिल रहे थे। बट अगर वो चीज़ अब हटती हुई दिखाई देगी, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों को अब जो हायर वैल्यूएशंस थे, जो प्रीमियम मिल रहा था एफ की तरफ से, वो हटता हुआ दिखाई देगा। और ये हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है। एक हफ्ते के अंदर एफ ने लगभग 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास बेचा है। मतलब रिडिकुलस अमाउंट ऑफ सेलिंग जो है एफ की तरफ से करी जा रही है, और रिलेंटलेस सेलिंग है। और पिछले अगर आप 5 दिन में देखो, ये बाज़ार 5 दिन में निफ्टी पे 1300 पॉइंट 5% उड़ चुका है। ठीक है, तो अब क्या, देखिए, एग्जिट पोल अगर पे बाज़ार रिएक्शन देता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है,
तो एक कैपुचुलेशन मूव हमें कल आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एग्जिट पोल कितने सही होंगे कितने गलत होंगे ये प्रिडिक्ट करना अपना काम नहीं है, अपना काम ट्यूसडे को जब रिजल्ट आएंगे तब उस हिसाब से देखेंगे। बट एक चीज़ तो है, एक बार के लिए हो सकता है बाजार कल के दिन रिएक्शन दे एग्जिट पोल्स के ऊपर, क्योंकि दोनों जगह अगर बीजेपी साफ हो रही है तो उस पर एक बार के लिए रिएक्शन आएगा। तो वो रिएक्शन के लिए अपने को लेवल्स थोड़ा ध्यान में रखने हैं। तो लेवल्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप लोग अपना प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी की अगर आप बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे पास है वो है 24,800-825 का, 24,825 एंड 24,800। अगर ये बाजार इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है मंडे के सेशन में, तो उसके बाद मेरे को निफ्टी के अंदर कोई ढंग का सपोर्ट नहीं दिखाई देता है लगभग 24,500 तक। तो ऐसा भी पॉसिबल है एक 300 से 400 से 500 पॉइंट की कैंडल हमें दोबारा से देखने को मिले, और वो हमें कहाँ तक लेके आए, लगभग 24,500 तक एक बार के लिए दोबारा से लेके आए। 100 EA में भी तब तक थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ तक के लिए एक बार बाजार जो है वो करेक्शन करता हुआ दिखाई दे। उसके बाद बाजार रिएक्शन देगा जो रिजल्ट आएंगे। अब वो रिजल्ट किस फेरोसिटी के होते हैं, अगर बीजेपी हारती भी है तो किस लेवल का हारती है, कितनी सीट्स आती हैं उसकी जम्मू एंड कश्मीर में और हरियाणा में, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट एक कैपुचुलेशन मूव हमें मंडे को देखने को मिल सकता है अगर बाजार को एग्जिट पोल्स पे भरोसा है तो। अब मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है कि बाजार इस पे जो है भरोसा करेगा या नहीं, बट हाँ देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से सिचुएशन एग्जिट पोल्स की है कि एक कैपुचुलेशन मूव आना चाहिए। अब अपसाइड का हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। अपसाइड अगर आपको देखनी है तो तब तक आप नहीं देख सकते जब तक 25,125 के ऊपर आप नहीं निकलते। तो 25,125 के ऊपर अगर आप निकलते हैं तो अपसाइड का भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है एफआईज को पहले से ये चीज़ पता हो, हम लोग ये मान लेंगे कि भाई एफआईज को पहले से ये चीज़ पता थी, अब वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं, और जब ये खबर पब्लिक हुई तो रिटेल फंस गया शॉर्ट में और अब शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। तो 25,125 वो लेवल है जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। 25,125 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है, इसके ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इज़ अ क्यूरियस केस, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चला था फ्राइडे के सेशन में, उसके बाद पैनिक सेल ऑफ और चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दी। तो इसके लिए सिंपल लेवल है 51,700-750, 51,700-750 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर 51,700-750 का लेवल ब्रेक आउट होता हुआ दिखाई देता है तो हम लोगों को शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना होगा, ठीक है। इसके नीचे जब तक है सेल ऑन राइज का ये मार्केट रहेगा, इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। गिर ये कहाँ तक सकता है, अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ इसका कोई क्रिटिकल सपोर्ट, तो क्रिटिकल सपोर्ट हमारे पास आता है, इसका पहला जो क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है इस लेवल के आसपास, जो कि 200 EA में है इसका, दैट इज़ 51,000। तो 300 से 400 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है। 200 EA में तक एक बार के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। अब 200 EA में को होल्ड करता है या ब्रेक करता है, इंट्राडे में एक बार के लिए इस लेवल पे अगर आता है तो शॉर्ट से निकलना सही रहेगा। एक हल्का फुल्का बाउंस आके देन हो सकता है फर्दर सेल ऑफ इन द सेकेंड हाफ हमें देखने को मिले, बट इस लेवल के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने सारे सपोर्ट तोड़ दिए भाई। निफ्टी फाइनेंस की तो मतलब अगर मैं हालत देखूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप पिछले 5 दिन में देखते हो निफ्टी फाइनेंस लगभग 6.25% गिरा है, निफ्टी से लगभग 1.5% ज़्यादा वीकनेस इसमें बनी हुई है। जो इसका क्रिटिकल सपोर्ट अब निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,350। अगर 23,350 ये होल्ड कर लेता है वेल एंड गुड है, फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। 23,350 के नीचे फर्दर बड़ी वीकनेस आ सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो 23,750 760 के आसपास है। तो 23,750 760 के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस निकलता है, शॉर्ट पोजीशन से एक बार के लिए एग्जिट कर लेना। जैसा मैंने बोला एफआईज को पता था, पहले से वो शॉर्ट कर रहे थे, अब जब रिटेल के पास ये एग्जिट पोल वगैरह की खबरें आई तो वो लोग अब जो है शॉर्ट कवर कर रहे हैं और रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं, ये समझ लेना, ठीक है।
तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल है, 23,750, 23,770, 750 से 770 की रेंज। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, सेल ऑन राइज है क्लियर कट। पहला सेल का सिग्नल कहाँ मिलेगा, अगर ये लो ब्रेक होता है तो, अगर 23,550 ब्रेक होता है तो 23,350 तक बहुत आराम से निफ्टी फाइनेंस आ सकता है। तो इस लेवल को आपको नज़र रख के चलनी है। मिड कैप सिलेक्ट, ओके, बहुत क्रिटिकल लेवल पे मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स भी है। अगर हम ऊपर का लेवल देखें तो जब तक 12,900 के ऊपर ये नहीं निकलता है, 12,900 के ऊपर ये नहीं निकलता है, ये भी सेल ऑन राइज रहेगा। इसके ऊपर निकलता है, शॉर्ट से एग्जिट करना बेहतर रहेगा। ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम अगर मिड कैप सिलेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल है हमारा लगभग 12,700 तक। तो 12,700 तक की एक जगह दिखती है। 12,700 के नीचे अगर ये जाता है तो बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है, जो कि 12,500 तक एक कैपिटुलेशन मूव इसे क्रिएट कर सकता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा नज़र रख के चलना है। अगर 12,700 715 के नीचे अगर ये 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो 12,500 530 की तरफ हम लोग एक डेफिनेटली डाउनसाइड का मूव देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।